हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन वीडियो है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड डू कमेंट ऑन इट। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको पता है मैं अभी कहाँ पे हूँ? इस जगह को इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं, भानगढ़ का किला, राजस्थान में। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं अपना, कि इतने भूत हैं, ये है वो है, बहुत सारे तरह तरह की सब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने सुनी है, तो उसकी एक बड़ी छोटी सी स्टोरी है। यहाँ पर एक महल हुआ करता था, तो और पूरा आगे बाहर एक पूरा मार्केट था, पूरा मतलब जैसे हमारा कॉलोनी होता है ऐसे ही सब कुछ था यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर रानी थी, और वो जैसे कि सुंदर थी, तो उधर वहाँ पे एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पे एक छोटी सी कुटी जैसी बनी हुई है, वहाँ पर रहता था एक तांत्रिक। तो उस तांत्रिक जो अपनी ऊंचाई से नीचे जो रानी का आंगन था वहाँ पे उसको देखता था, तो वो बहुत सुंदर थी। तो रानी क्या करती थी, उसकी जो दासी थी डेली मार्केट से जाके उसके लिए कुछ परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक का सामान, ऑयल वॉयल लेकर आया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसकी दासी लेने के लिए गई, तो तांत्रिक पहले से ही मार्केट में पहुँच चुका था। तो जहाँ से वो लेने गई, उस तांत्रिक ने उस ऑयल के ऊपर एक काला जादू कर दिया, और वो फिर उसको लेकर आई। तो जब वो रानी के पास लेकर आ रही थी, तो रानी के पास उसने उसको रखा, तो वो जिस बाउल के अंदर था, तो रानी की निगाह पड़ गई। तो उसने देखा कि वो जो ऑयल था वो ऐसे अंदर घूम रहा था बाउल के अंदर ही। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ क्या हुआ, तो उसने अपनी दासी से पूछा कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, इसमें कहाँ से लेकर आई है, क्या किसी ने इस तेल को देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, उसको थोड़ा डराया। तो उसने दासी ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर उसने ऐसा बोल दिया कि बाहर किले के बाहर जो गार्ड था उसने ऐसा देख लिया कि किले के जो गार्ड है उसको भी थोड़ा बहुत मैजिक वगैरह पता है, इस तरीके से। तो फिर रानी ने उसको आदेश दिया कि तुम एक काम करो, इस ऑयल को बाहर लेकर जाओ और किले के बाहर जो एक पत्थर, एक शिला है, उसके ऊपर डाल दो। तो उसने ऐसा ही किया, वो गई, उसको लेकर उसने उस शिला के ऊपर उस तेल को डाल दिया। तो जैसा कि उस ऑयल के ऊपर ब्लैक मैजिक था, तो वो जो शिला थी उस पर मैजिक चढ़ गया, और वो शिला तुरंत उठकर अपना जो तांत्रिक था उसके पास चली गई, और उस तांत्रिक के ऊपर एकदम बैठ गई, उसके स्टमक के ऊपर। तो फिर जैसे उस तांत्रिक हड़बड़ा के उठा, तो उसने बताया कि मैं आ गई, क्योंकि उसने जादू जो किया था वो रानी के लिए किया था, ताकि रानी वो ऑयल यूज़ करे और उसके पास आ जाए, लेकिन वो जादू हो गया शिला के ऊपर। तो शिला ने कहा उसको कि मैं आ गई। तो फिर तांत्रिक ने सोचा कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, तो उसने फिर उस शिला से कहा कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ मेरे साथ ये सारे लोग जाएँ। तो उसने उसको आदेश दिया कि तुम जितना भी यहाँ पे ये पूरी किला है और इसके आसपास जो भी घर हैं सबके जाओ, सबकी छतों को तोड़कर आ जाओ। तो वो गई शिला और जाकर उस सारी छतों को तोड़कर अपना आ गई। तो रानी ये सारी चीज़ें उसने देखा, उसको समझ में आ गया क्या है। तो रानी ने जहाँ बाहर एक मंदिर है, वो मंदिर में जाकर उसने वहाँ पे शोर मचाया, सबको बताया कि ऐसे ऐसे जितने भी लोग यहाँ से निकल सकते हैं फटाफट से निकल जाएँ, क्योंकि हमारा ये जो दोनों गाँव हैं ये सब ख़त्म होने वाला है। तो जितने लोग भाग सके भाग गए, और बाकी के जो थे वो उस दिन तांत्रिक के साथ यहाँ पर उस श्राप के कारण, उस जादू के कारण मर गए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वो अतृप्त आत्माएं हैं, वो रहती हैं, अब कई सारे साल हो गए हैं, कितना सब कुछ बीत गया है, लेकिन स्टिल बोलते हैं कि यहाँ पे वो अतृप्त हैं, उनको तृप्ति नहीं हुई है। तो वही सब इसकी स्टोरी है। क्या सच में भूत होते हैं? देखो, ये जो क्रिएशन है, ये जो पूरा सृष्टि है, ये पूरा अपोजिट से बना हुआ है। लाइक वाइट है तो ब्लैक भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, तो अच्छे के साथ साथ सब कुछ बुरा भी है।
तो जैसे हम लोगों की एक दुनिया है, ऐसे उनकी भी एक दुनिया है। क्या हम भूतों को देख सकते हैं? अरे क्या देखना है भूतों को? भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में जियो ना। क्या करना है भूतों को देखकर? क्या मिलेगा? उनकी अपनी एक दुनिया है, हमारी एक अपनी दुनिया है। क्या हम चाहेंगे कि हमारी दुनिया में आके कोई इंटरफेयर करे, उसमें डिस्टर्ब करे, ये सब करे? तो जो उनकी दुनिया है, हमको जाकर उनको क्यों डिस्टर्ब करना है? तो उनको उनके हिसाब से रहने दो, देखो, छोड़ो उनको। अगर हमें फील हो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव सब चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है और उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी की जो ताकत है, जो शक्ति है, नेगेटिविटी से कहीं ज़्यादा है। ऐसा मैंने गुरुदेव से सुना है और सच में ऐसा है। और आप देखो, अगर ऐसा कुछ लगता है तो घर में रुद्रम चैंटिंग प्ले करें, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करें, अच्छे से मेडिटेशन करें, साधना करें, अपना बढ़ाएं उसको। इतने सारे अच्छे लोग हैं जो ब्लेसर्स हैं, अच्छे साधक हैं, उनसे ब्लेसिंग लें ताकि ये सारी दूर हो। तो देखो ना, अगर कहीं बोलते हैं कि नज़र लग जाती है या कुछ ऐसा है, तो वो नींबू मिर्ची से ऐसे 2 बार उतार के दूर हो जाती है। तो उसमें कुछ खासा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इन सारी चीज़ों से एकदम ठीक हो सकता है।